रिलेशनशिप स्किल्स की क्या ज़रूरत होती है और क्या अहमियत है और उसको कैसे पूरा करना है वो सिखाता है। बिकॉज़ अगर वो बच्चा इमोशनली स्टेबल होगा तो ही लाइफ में सक्सेसफुल होगा। क्रिएटिविटी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम क्रिएटिव क्वेश्चन करते हैं। ऑल्सो पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चा कौन सा ऐप देख रहा है, उसके लिए एज अप्रोप्रिएट है, वो जो व्यूइंग कर रहा है उससे वो कुछ सीखने वाला है कि खाली वो हाइपर हो जाएगा। क्योंकि जितना बच्चों को स्क्रीन से जुड़ाओ उतना वो बच्चा हाइपर ज़्यादा हो जाता है। हम उनको ऐसे कुछ दे ताकि वो बच्चा उसको सारी ज़िंदगी अपने साथ रखे। इसलिए यूरो किड्स पे आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट यही से 6 सालों में होता है। सो आई एम डॉक्टर अनीता मदान, आई हेड द करिकुलम डिपार्टमेंट फॉर यूरो किड्स। तो मुझे 30 साल से मैं करिकुलम बना रही हूँ और हर बारी मेरे पास ये चैलेंज रहता है कि इससे अच्छा हम बच्चों को क्या पढ़ा सकते हैं, आज के ज़माने में बच्चों को क्या ज़रूरतें हैं और कैसे उनके स्किल्स डेवलप कर सकते हैं जो अभी उनको ज़रूरत है। तो इस बार जो हमने करिकुलम डेवलप किया है यूरेका, वो बोलता है कि बच्चों को कैसे सोचने की क्षमता बढ़ा सके। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द विजिबल थिंकिंग करिकुलम, दैट्स अ प्रोजेक्ट ज़ीरो। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों को टूल्स दे रहे हैं, जैसे थिंकिंग रूटीन्स है जहाँ पर बच्चे सोच सकते हैं। तो ये सोच ज़रूरी नहीं है कि खाली नंबर्स और लेटर्स जो आजकल के बच्चे पढ़ रहे हैं वो हो, बट ये सोच वो है कि जहाँ बच्चे स्कूल के बाहर की दुनिया में बारे में भी सोच सकते हैं। हम उनको ऑल्सो इमोशनली स्टेबल कर रहे हैं। तो हमारे पास एक प्रोग्राम है यूरो कनेक्ट जो बच्चों की इमोशंस को कंट्रोल करता है, उनको मैनेज करना सिखाता है। रिलेशनशिप स्किल्स की क्या ज़रूरत होती है और क्या अहमियत है और उसको कैसे पूरा करना है वो सिखाता है। बिकॉज़ अगर वो बच्चा इमोशनली स्टेबल होगा तो ही लाइफ में सक्सेसफुल होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग फिज़िकल डेवलपमेंट में भी बहुत फोकस रखते हैं क्योंकि ये सब आदतें जो बचपन में सीखी है, सही खाना खाना, सही एक्सरसाइज करना, एक्टिव मूवमेंट रखना, ये उनके साथ सारी ज़िंदगी रहना वाला है। तो ये फ़िज़िकल क्वोशंट भी बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि अगर बॉडी आपकी हेल्दी होगी तो माइंड आपका ऑटोमेटिकली हेल्दी होगा। इंटेलेक्चुअल क्वोशंट में हम उनको बहुत सारा एक्सपोजर देते हैं नई नई थिंकिंग वैरायटी से, क्योंकि 0 to 6 ईयर्स है उस टाइम पे उनकी ब्रेन डेवलपमेंट 90% होता है। तो ये जो हम उनके अंदर आज हम डालेंगे, वो जो सोच की सीड्स हैं, वो बड़े होकर वो उनको बहुत ज़्यादा समझदार बनाएंगे। क्रिएटिविटी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम क्रिएटिव क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली बच्चे जो आजकल पैदा हुए हैं वो डिजिटल नेशन में हुए हैं, तो मोबाइल उनके हाथ से कंपल्सरीली निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट हाँ, पेरेंट इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है कि 20 से 30 मिनट से ज़्यादा बच्चों का स्क्रीन टाइम एक दिन में नहीं होना चाहिए है। ऑल्सो पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चा कौन सा ऐप देख रहा है, उसके लिए एज अप्रोप्रिएट है, वो जो व्यूइंग कर रहा है उससे वो कुछ सीखने वाला है कि खाली वो हाइपर हो जाएगा। क्योंकि जितना बच्चों को स्क्रीन से जुड़ाओ उतना वो बच्चा हाइपर ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा स्क्रीन टाइम दे जहाँ पर बच्चा इंटरैक्ट करे, कोई गेम्स दे। जैसे हमारे पास बडीज़ वर्ल्ड ऐप है जिसमें बहुत सारी गेम्स है जहाँ बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा करते हुए। तो पेरेंट्स को बहुत कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को वही सब चीज़ दे जो उनके लिए अच्छा है। खाना करते वक्त तो बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि हम सिखाते हैं बच्चों को माइंडफुल ईटिंग, कि ध्यान से खाइए, क्या खा रहे हो उसका टेस्ट बताइए, ग्रैटिट्यूड कीजिए जो खाना आपके पास पक के आ रहा है। बट जब भी बच्चा मोबाइल देखते देखते खा रहा है, उसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा कि वो खाना क्या खा रहा है और उसका शुक्र कैसे करें। तो खाते वक्त तो बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देना चाहिए है और 20 मिनट दिन से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे मोबाइल ना देखें तो हमें उनको रोल मॉडल करना पड़ेगा। आज मैं बोलूँगी कि बच्चे आप मोबाइल मत देखो 20 मिनट से ज़्यादा, बट पेरेंट्स का स्क्रीन टाइम 4-5 घंटे है, तो बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं अपने पेरेंट्स से। तो आपको भी रोल मॉडल करना पड़ेगा। आप जो चाहते हैं कि आपका बच्चा करे, आप उसके सामने वैसे बिहेव करो। आप अगर घर में चिल्ला रहे हो, ज़ोर से बात कर रहे हो, तो क्या आप बच्चों को बोल सकते हो कि आराम से बात कीजिए? सो प्लीज़ रोल मॉडल व्हाट यू वांट योर चाइल्ड टू डू। तो हमारा यूरो किड्स जो करिकुलम बनाता है उसमें बहुत रिसर्च डालते हैं। तो एक करिकुलम बनाने के लिए हमको कम से कम 1.5, 2, 2.5 साल लग जाते हैं, क्योंकि हम उसको पायलट करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, हम बेस्ट प्रैक्टिसेस जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है वहाँ से कुछ लाते हैं, ताकि बच्चे ये 6 साल की उम्र में जब उनका ब्रेन डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हो रहा है, हम उनको ऐसे कुछ दे ताकि वो बच्चा उसको सारी ज़िंदगी अपने साथ रखे। इसलिए यूरो किड्स पे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट
डेवलपमेंट यही से 6 सालों में होता है। मेरा नाम KVS शेषासाई, मैं यूरोकिड्स के CEO हूँ। आज हम भुवनेश्वर में यूरोकिड्स का 8th वर्जन ऑफ द करिकुलम यूरेका का लॉन्च के लिए आए हैं। करंटली उड़ीसा में हमारे 42 प्री स्कूल्स हैं यूरोकिड्स के, और हम चाहते हैं कि हमारे और प्री स्कूल खुले उड़ीसा में और हमें और मौका मिले बच्चों को हाई क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन देने का। यूरेका के तहत हम 5 क्वोशंट से डील करते हैं: इमोशनल क्वोशंट, फिजिकल क्वोशंट, इंटेलेक्चुअल क्वोशंट, क्रिएटिव क्वोशंट और स्पिरिचुअल क्वोशंट। सो क्योंकि ये 5 क्वोशंट हैं, उसकी वजह से बच्चों का डेवलपमेंट पूरा होलिस्टिक होता है, अच्छे तरह से बच्चों का डेवलपमेंट होता है और बच्चों का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। इंटेलेक्चुअल क्वोशंट में हमारे मैथ्स के प्रोग्राम हैं, लैंग्वेज के प्रोग्राम्स हैं, साइंस के प्रोग्राम्स हैं। हमने एक नया कोडिंग का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है और हमने एक थिंकिंग का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि आज जो बच्चे प्री स्कूल में हैं वो बड़े होके जब जॉब्स के लिए जाएंगे उस टाइम AI का बहुत बढ़त हो गया होगा और AI के साथ compete करने के लिए हम अपने बच्चों में थिंकिंग स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए यूरेका का नाम है द विजिबल थिंकिंग करिकुलम और यूरेका इज़ बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट ज़ीरो फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही एडवांस्ड करिकुलम है जो बच्चों को बहुत बेनिफिट्स और पेरेंट्स को बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा अगर वो आप अपने बच्चों को यूरोकिड्स के यूरेका करिकुलम में पढ़ाएं। तो हमारा जो करिकुलम है वो एक तो सिर्फ लैंग्वेज या सिर्फ मैथ्स पे फोकस नहीं करता है। वो आजकल के बच्चे कभी कभी बिहेवियरल इश्यूज़ के साथ आते हैं, कभी कभी एंग्जाइटी के साथ आते हैं, कभी कभी एग्रेसिव बिहेवियर के साथ आते हैं। स्पेशली पैंडेमिक में जो बच्चे आए हैं उन बच्चों पे हमने काफ़ी सारे बिहेवियरल इश्यूज़ देखे हैं। तो हमारा जो इमोशनल क्वोशंट है और हमारा जो स्पिरिचुअल क्वोशंट है, इन 2 प्रोग्राम्स की वजह से हमारे जो पढ़ाने का जो तरीका है, हमारा जो एक्सपीरियंस हम क्लासरूम के अंदर देते हैं, उससे बच्चों का जो भी मेंटल डेवलपमेंट है और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी तरह से होता है और वो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। उनका सोशल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है, उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है और ये हमारा एक USP है। बहुत सारे ऐसे प्री स्कूल्स नहीं हैं जिनके पास इतना इमोशनल और स्पिरिचुअल क्वेश्चन पे फोकस है। भाव मतलब आप फीस की बात कर रहे हैं, तो फीस लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके यूरोकिड्स में पढ़े, तो हमारा फीस जनरली अफोर्डेबल होता है, बट फीस विल वेरी फ्रॉम पर एनम, मतलब पूरा साल का फीस विल वेरी फ्रॉम अबाउट 30,000 रुपीज़ टू 45,000 रुपीज़ पर एनम। देखिए, गवर्नमेंट भी खूब सारे आंगनवाड़ीज़ और बालवाड़ीज़ चलाते हैं। हमारे पास हमारा उड़ीसा में करीब 42 प्री स्कूल है। गवर्नमेंट के पास 70,000 या 80,000 आंगनवाड़ी और बालवाड़ी है, करेक्ट। तो जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट आंगनवाड़ीज़ और बालवाड़ीज़ में बहुत अच्छी एजुकेशन मिल भी सकता है उनको। और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारा फोकस डाला है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे। इनफैक्ट NEP 2020 में गवर्नमेंट कह रहा है कि सब बच्चे जो 2 से 6 साल के उम्र के हैं उनको आंगनवाड़ी में जाना बिल्कुल ज़रूरी है, राइट। उनके लिए बेनिफिट यही है कि हम जब किसी प्री स्कूल खोलते हैं अपना यूरोकिड्स प्री स्कूल, हम उस मार्केट का अफोर्डेबिलिटी देख के फिर फीस डिसाइड करते हैं।